नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM यूपी और मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में राजनीति जो है गर्म है। हमेशा से ही राजनीति जो गलियारे हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति गलियारे हमेशा से ही सुर्खियों में रहे हैं। कहीं अपनी अजान बनाम हनुमान चालीसा को लेकर, तो कहीं शिवपाल सिंह के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने को लेकर एक खबर है। और आपको बता दें कि जो शिवपाल सिंह हैं वो 19 तारीख को, मतलब 19 अप्रैल को एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। हो सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी हो जाएं। ऐसे में कयास बहुत सारे लगाए जा रहे हैं। जो राजनीति गलियारों में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि शिवपाल सिंह यादव बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, जहां पर जेपी नड्डा सहित अमित शाह और तमाम बड़े दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के शामिल होंगे। उनके समक्ष वो शपथ ग्रहण करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन इन सब के बीच जो उलझे हुए हैं, जो घिरे हुए हैं, वो कोई और नहीं, नेता प्रतिपक्ष बने हुए हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। वो इन सभी जो परेशानियां, जो सभी समस्याएं हैं, उनसे घिरे हुए हैं। चाहे वो शिवपाल सिंह यादव हो, चाहे फिर वो आजम खान हो, और अभी हाल ही में उनके जो सांसद रहे हैं, पूर्व सांसद रहे हैं इरशाद खान ने भी जो है इस्तीफा दे दिया है समाजवादी पार्टी से। ऐसे में अगर शिवपाल यादव पार्टी से जाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो नुकसान बहुत होगा, क्योंकि अभी जुलाई में ही उपचुनाव होने वाले हैं 11 राज्यसभा सदस्यों के। ऐसे में जो जसवंत नगर की सीट है वो खाली हो जाती है। ऐसे में कयास कई सारे लगाए जा रहे हैं, जहां एक तरफ शिवपाल सिंह यादव जसवंत नगर से विधायक हैं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो जसवंत नगर की सीट से इस्तीफा दे देंगे, यानी कि विधायकी से इस्तीफा दे देंगे। और आजमगढ़ में जो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो सांसदी की सीट छोड़ी है, उसको लेकर वो है चुनाव लड़ सकते हैं और सांसद बन सकते हैं। ऐसे में जसवंत नगर की सीट जो है खाली हो जाती है। वहां पर उनके बेटे आदित्य यादव जो है आगे बढ़ सकते हैं, आदित्य यादव विधायक बन सकते हैं। ऐसे में जो उपचुनाव होने वाले हैं राज्यसभा, क्योंकि 11 सदस्यों के उपचुनाव होने वाले हैं, और बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, कुछ ही 1-2 महीने ही बचे हैं। जुलाई में उपचुनाव होंगे। ऐसे में देखना है बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि 19 तारीख को शिवपाल सिंह यादव किस तरह का फैसला लेते हैं, क्योंकि कयास कई सारे कि भारतीय जनता पार्टी में शिवपाल सिंह यादव शामिल हो जाएंगे। और जहां एक तरफ हमने ये तस्वीर भी देखी कि अपर्णा यादव के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से यादव वोट में कोई बहुत बड़ा झटका तो नहीं लगा, लेकिन हाँ, अगर एक तरफ शिवपाल सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो हो सकता है कि समाजवादी पार्टी को एक भारी नुकसान हो, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव वो नेता रहे हैं, बहुत ही पुराने नेता रहे हैं, समाजवादी पार्टी के एक मजबूत नेता रहे हैं। और हमेशा से उन्होंने, अगर जो भी समस्याएं अगर सामने आई हैं समाजवादी पार्टी में, तो कभी उन्होंने इस तरह का फैसला नहीं लिया। और ऐसे में हमेशा से ही वो इस बात को दर्शाते भी आए हैं कि समाजवादी पार्टी उनके लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होते हैं तो ये बहुत बड़ी जो है राजनीतिक गलियारों में हलचल देखने को मिलेगी। और 19 तारीख को अभी हाल ही में ही तस्वीरें सामने आएंगी कि क्या कुछ होता है शिवपाल सिंह यादव का। उसमें अगर हम उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो दूसरी तस्वीर भी सामने आती है, और वो है अजान बनाम हनुमान चालीसा। लगातार जो है तस्वीरें सामने आ रही हैं, चाहे वो काशी हो, अलीगढ़ हो, कासगंज हो, तमाम तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं कि अजान बनाम हनुमान चालीसा। यानी कि हमने ऐसे भी बहुत सारी तस्वीरें देखी, बहुत सारे लोग देखे जिनको हनुमान चालीसा पूरी नहीं आती है, लेकिन हिंदू धर्म को आगे बढ़ाना है, हनुमान चालीसा बोलते बोलते आगे बढ़ाना है, ये सबसे बड़ा सवाल हो जाता है। इन सब के बीच एक तस्वीर जो हमने आपको लगातार दिखाई ब्रजेश पाठक की, जो चलती सभा में सभा को संबोधित कर रहे थे, उसके बीच रुक जाते हैं, अजान शुरू होती है और ऐसे में जो है वो शांत हो जाते हैं, और जब अजान खत्म हो जाती है तब अपनी जनसभा को संबोधित करते हैं। तस्वीरें हमने आपको दिखाई, और ये बहुत बड़ा संदेश देती है कि अगर एक सूबे के, उत्तर प्रदेश की डिप्टी सीएम इस तरह से सभी को सामंजस्य बैठा के चल रहे हैं, सभी को मिलाने की बात कर रहे हैं, सभी को मिलाने को लेकर चल रहे हैं, तो ऐसे में जनता क्यों नहीं, क्योंकि जो स्थिति देखने को मिलती है, अगर हिंदू बनाम मुस्लिम, मुस्लिम बनाम हिंदू, इस तरह की अगर राजनीति उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी
बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा दबता हुआ नजर आएगा, क्योंकि हमेशा से ही देखा गया है जहां पर ऐसे आक्रोशित समस्याएं सामने आती हैं वहां पे जो मेन समस्या रहती है, जैसे कि बेरोजगार हो गया, महंगाई हो गई, ये समस्याएं लगातार दबती नजर आती हैं जनता के सामने। तो अगर इन सभी बातों पर गौर किया जाए कि बेरोजगारी किस तरह से उत्तर प्रदेश में फैल रही है और उसके साथ साथ महंगाई किस तरह से चरम सीमा पर है, वो ज़्यादा बेहतर होगा उत्तर प्रदेश के लिए, ना कि हिंदू मुस्लिम। क्योंकि जिस तरह के सामंजस्य बैठाने की कोशिश की जा रही है वो हो सकता है कि राजनीतिक गलियारों में 2024 की तैयारी की जा रही है। 2024 में क्या है ये भी हम आपको बता दें कि 2024 में है लोकसभा चुनाव, जो कि उत्तर प्रदेश बेहद महत्वपूर्ण प्रदेश, और लोकसभा चुनाव 2022 महत्व रखता है उत्तर प्रदेश। क्या कुछ होगा, कैसे होगा, ये सब आपको बताएंगे सिर्फ और सिर्फ 4 PM यूपी पर। मैं निधि मिश्रा, नमस्कार।